यह क्वेश्चन है, यह आपका त्रिघात बहुपद का क्वेश्चन है। और इस त्रिघात बहुपद के क्वेश्चन में करना क्या है यह क्वेश्चन है कि सत्यापित करें कि 2, 1, त्रिघात बहुपद है और जिसके यह क्या है, त्रिघात बहुपद है जिसका शून्यक है। कहता है कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या करना है, सत्यापित करना है। तो सबसे पहले क्या यहाँ दिया गया है, ये बात को देखेंगे। तो पहले दिया गया है आपका, ठीक है, पहले दिया गया क्या है, पहले दिया गया है शून्य आपका। यह शून्य के क्या है, यह शून्य के दिया गया है, एक 2 है, एक कॉमा 1 है और एक कॉमा 1 है। यह त्रिघात बहुपद का शून्य है। यह क्या है, यह त्रिघात बहुपद का शून्यक दिया गया है। इस शून्य के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले जांच करेंगे कि अगर x के मान 2 रखने पर अगर 0 आएगा तो दिया गया शून्य सही होगा, अन्यथा सही नहीं होगा। जो भी शून्य का मान है और सभी मानों को क्या करना पड़ता है, जांच करना पड़ता है। और जांच करने के बाद हमको पता चलेगा कि ये सही है कि नहीं। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या कर लें, इसको देख लें। तो यह क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मेरा है कि x³ माइनस 4x² प्लस 5x-2। अगर हम इसमें x की मान बैठाते हैं, x की मान क्या बैठाएंगे कि x की मान यह जो 2 है, इसी x को मान हम 2 बैठाएंगे, कितना बैठाएंगे 2। अगर हम इस x के मान अगर 2 है, जहां जहां x है वहां वहां अगर हम यह 2 रखेंगे, अगर यह 0 मान आ गया तो क्या दिया गया शून्य सही होगा। तो मान पहले देख लेते हैं। यह क्या है, यहाँ पर x है, x की जगह क्या रखना है, 2 रखना है। यह x का क्यू है तो 2 का क्यू हो जाएगा। यह 4 गुने x की मान है, दे ले तो x की मान 2 हम रखेंगे तो x² हो जाएगा, प्लस का 5x का, सॉरी 1 मिनट, क्योंकि यह x की मान कितना रखना है, 2 रखना है और -2 का 2। यानी जहां जहां x था, जहां जहां क्वेश्चन में x था उस सभी के स्थान पर क्या कर लिए, 2 बैठा लिए हैं। अब देखिए 2 का क्यू कितना होता है, 2 का क्यू हो जाएगा 8 माइनस 4 का 4 गुने 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 5, 5 में 2 से गुना करेंगे, ठीक है ऐसे। तो 8 का 8 माइनस 8, 4 के पास 4 मरते पड़ेंगे 16 प्लस 5 में 2 से गुना करेंगे 10 -2। अब देखिए 16 में से 8 घटेगा, 16 में से -8 घटाएंगे तो क्या होगा, 16 में से -8 घटाने पर माइनस का 8 होगा और यह प्लस, और 10 में से 2 घटाने पर कितना आता है 8। या 10 में से 2 घटाने पर कितना होता है, 8 होता है। अब इस 8 में से 8 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इस 8 में से 8 को घटाएंगे तो मान क्या हो जाएगा 0। यानी यह पहला जो मान क्या हो गया 0 है, वो है गया, पहला मान 0 हुआ। अब दूसरा, फिर इसी क्वेश्चन में, यह जो क्वेश्चन है फिर इसी क्वेश्चन में क्या करेंगे, मान फिर बैठाना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन था x³ माइनस 4x² प्लस 5x-2। यह x की मान अब कितना बैठा रहे हैं, अब x की मान यह 1 बैठाना है, x की जगह क्या बैठाना है, 1 बैठाना है। यानी जहां जहां x होगा वहां वहां क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। यह x का क्यू है तो यह क्या हो जाएगा, 1 का क्यू हो जाएगा -4 गुने 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुने 1 -2। अब देखिए 1, मतलब अगर आप एक का क्यू करें कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 का क्यू करने पर 1 -4 गुने 1 प्लस 5 -2। अब 4 के पारा 1 मतलब पढ़ेंगे 4 प्लस 5 -2। अब 4 में 1 में से -4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3 प्लस 5 में से 2 हटाएंगे कितना आ जाएगा 3। यानी 5 में से घटे कितना आ जाएगा 0। दूसरा भी हम जांच किए तो दूसरा भी क्या गया, 0 मान आ गया है, ठीक है, दूसरा भी मान आ गया है 0। अब तीसरा हम लोग चेक करते हैं, क्या मान, तीसरा हम लोग चेक करेंगे। क्वेश्चन मेरा रहेगा ये, यही क्वेश्चन रहेगा x³ माइनस 4x² प्लस 5x-2।
अब x की मान हम लोग कितना बैठा रहे हैं, अब हम लोग x की मान बैठा रहे हैं एक, x की मान क्या बैठाएंगे एक, यहाँ क्वेश्चन लिखेंगे कि एक्स क्यू माइनस 4x² प्लस 5x माइनस का 2, एक्स का क्यूब कितना हो जाएगा, एक का क्यूब 4 गुने 4, एक्स के मान हम एक बैठाएंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 5 गुने एक्स के मान हटा करके एक बैठाएंगे, -2 का 2, एक का क्यूब निकालेंगे तो एक ही होगा, 4 का 4 हो गया, एक का स्क्वायर एक, प्लस 5 में एक से गुना करेंगे 5 माइनस का 2, अब एक और एक का एक हो गया, 4 में एक से गुना करेंगे तो 4 प्लस 5 माइनस का 3, सॉरी 2 माइनस का 2 हो गया। अब एक में से 4 घटेगा तो -3 और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, इसका भी मान क्या आ गया 0। तो यह 0 जो जहां जहां 0 मान आ गया, क्या ये हुआ कि जांच किया गया मान सही है, जांच किया गया मान सही है, यानी दिए गए शून्यकों को अगर हम लोग क्वेश्चन में डाले हैं तो क्या हुआ है, सब का मान 0 आ गया है, यानी दिए गया शून्य अब क्या हुआ मेरा सही है। अब क्या करना है कि इनके पूर्णांकों शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या करना है, संबंध को सत्यापित करना है। तो संबंध को सत्यापित करने के लिए पहले क्या करते हैं, तो यह सबसे पहले हम लोग काम लिखेंगे त्रिघात बहुपद का शून्यक, क्या लिखेंगे, लिखेंगे त्रिघात बहुपद का शून्यक, क्या लिखेंगे, लिख रहे हैं त्रिघात बहुपद का शून्यक। तो शून्य क्या क्या है, शून्य के एक मान 2 है, दूसरा 1 है और तीसरा 1 है। सबसे पहले अल्फा की मान कितना हो जाएगा 2, बीटा की मान कितना हो जाएगा 1 और गामा की मान कितना हो जाएगा 1, ये हो गया। अब इसके इतना होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पहले निकालेंगे शून्यकों का, क्या निकालेंगे, योगफल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, शून्यकों का योगफल निकालना है हम लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिख दे कि शून्यकों का योगफल क्या होगा, इस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का सूत्र क्या होगा, इसका सूत्र होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस का गामा। तो अल्फा की मान यहाँ से क्या लिख लेंगे 2, प्लस बीटा की मान यहाँ से लिख लेंगे 1, यहाँ से एक हो गया, प्लस गामा की मान कितना है 1, अगर इन सबों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 आ गया। दूसरा निकालेंगे, दूसरा कि शून्यकों का गुणनफल एवं योग क्या होता है, गुणनफल एवं क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल एवं योग का सूत्र होता है अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है। यह मेरा क्या है शून्य था, और इसका दूसरा सूत्र यह होता है, यह आपका त्रिघात बहुपद का सूत्र है, क्या करेंगे निकालते हैं। तो अल्फा की मान 2, बीटा की मान 1 प्लस बीटा के मान 1 गुने अल्फा की मान 1 प्लस अल्फा की मान 1 गुने सॉरी गामा के मान 1 और अल्फा के मान कितना है 2, अगर इन सम को गुना करेंगे तो 2 प्लस 1 प्लस 2, सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5। अब इस एक और होगा, ठीक है, त्रिघात बहुपद है तो एक और होगा, एक और उसका क्या नाम है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल का सूत्र सॉरी योगफल नहीं गुणनफल होगा, क्या होगा गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल, और इसका सूत्र क्या होता है अल्फा गुने बीटा गुने गामा, ठीक है। अल्फा की मान क्या है मेरा, बीटा का मान क्या है, गामा की मान क्या है, यहाँ सब लिखा हुआ है, इस बॉक्स में सब है। अल्फा की मान 2 है, बीटा की मान 1 है और गामा की मान 1 है। अगर इन सबों को जोड़ेंगे गुना करेंगे आपस में क्या हो जाएगा 2 होगा। तो एक आंसर यहाँ हुआ, दूसरा यहाँ था
और तीसरा भी यहाँ निकल गया, तीनों निकल गया। अब क्या करना है कि त्रिघात बहुपद के सूत्र हम लोग क्या करेंगे, स्थापित करना है कि त्रिघात बहुपद का जो शून्यक है था मेरा, उसी पर क्या करेंगे, मान हम लोग बैठाते हैं। क्या लिखेंगे, त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या होगा, वह त्रिघात बहुपद का सूत्र लिखते हैं कि त्रिघात बहुपद का सूत्र, त्रिघात बहुपद का सूत्र, इसका सूत्र होता क्या है, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस प्लस के बाद लिखेंगे कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यहाँ हो जाएगा एक्स और माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा गुने बीटा गुने गामा इक्वल टू का मान क्या होता है, 0। यह मेरा क्या है, सूत्र होता है। यह आपका त्रिघात बहुपद का सूत्र है। इसी सूत्र पर क्या करना है, बैठाना है। तो एक्स क्यू का एक्स क्यू लिखे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, देखिए यहाँ निकाले हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और इसका मान कितना आया है, 4 है। तो 4 रख लिए, ब्रैकेट की बाहर यह गुना में है, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस अल्फा बीटा गामा, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यह देखो मान निकाले हैं, इसका मान क्या है 5 आया है, तो 5 लिखेंगे। और इसके बगल में यह एक्स मतलब क्या है, गुना में है, तो गुना में हो गया, और अल्फा बीटा गामा, यहाँ देखिए अल्फा बीटा गामा का मान कितना आया है, 2 है, तो 2 इक्वल टू का क्या होता है, 0। सूत्र क्या होता है, ठीक है, लिख देंगे। अब इसको आपस में गुना करने पर क्या होगा कि 4 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, 4 एक्स स्क्वायर प्लस 5 में एक से गुना करेंगे तो 5 एक्स और माइनस का 2 इक्वल टू का 0। देखिए यही आपका क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन का आंसर आ गया है। अब क्या लिख देंगे, सत्यापित किया गया, क्या होगा, सत्यापित किया गया, सत्यापित किया गया। तो आया समझ में बात, क्योंकि यह त्रिघात बहुपद का सूत्र था और इससे क्वेश्चन एक बनता है। इसके बाद आप इसी प्रकार के जितना भी क्वेश्चन हो आप लोग आसानी तरीका से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। थैंक यू। आए भाई समझ में, थैंक यू।